हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे कि आपकी शादी किसके साथ होगी और कब होगी। ठीक है, तो कौन है आपके जीवन साथी और उसके साथ साथ टाइमिंग भी देखेंगे कि आपकी मैरिज की शादी के चांसेस कब बन रहे हैं, योग कब बन रहे हैं। एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हो। और आज आपको अपने नाम का पहला अक्षर के अकॉर्डिंगली ग्रुप सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ABCGHIONM STY या U है तो आपको ग्रुप 1 चूज़ करना है। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर DEFKJLQPRWVXYZ में से है तो आपको ग्रुप 2 चूज़ करना है। ठीक है, आप अपने ऑफिशियल नेम के फर्स्ट लेटर के इनिशियल के अकॉर्डिंगली ग्रुप सिलेक्ट कर लीजिए। 2 ग्रुप्स मौजूद है, ग्रुप 1 ग्रुप 2। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए या बाकी सर्विसेज के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा ID पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे और शादी आपकी कब तक होगी। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ABCGHIONMSTY या U में से है तो देख लेंगे कि आपकी शादी किससे होगी और कब तक होगी। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स, रेमेडीज़, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे या क्लासेस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप में या इंस्टाग्राम में। सब कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ज़रूर चेक कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। We have contract number 6. Wow. Okay. And we have the thinking man number 46. All right. इस पर्सन का आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे उनका मूलांक या भाग्यांक 6, 1, 4, 3 या 8, इनमें से कोई भी हो सकता है। फिर से कह रही हूँ, 6, 3, 4, 8 और यहाँ पे मुझे 1 भी नज़र आ रहा है। ठीक है, इनका मूलांक या भाग्यांक इन नंबरों में से होने के चांसेस बहुत 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 ज़्यादा दिख रहे हैं। इस पर्सन की नेचर मुझे दिख रही है कि ये पर्सन लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि जितना इन्हें मिलता है इन्हें उससे दुगना करना है, इन्हें उससे दुगना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिप्लोमैट, लोगों को ईजिली इम्प्रेस कर लेते होंगे अपने बातों से। एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, बातचीत में बहुत आगे हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स इनके बहुत अच्छे हैं, बहुत फैबुलस हैं। जब आप भी इनसे बात करोगे इनिशियल टाइम पे तो चांसेस रहेंगे कि आप भी इनके प्यार में पड़ जाओ या फिर आपका इनका नेचर, इनके बात करने का तरीका बहुत पसंद आ जाए स्टार्टिंग में ही। ये इजीली लोगों को इम्प्रेस कर लेते हैं अपनी बातों से। बातों में इनके अलग ही मिठास है। कम्युनिकेशन स्किल्स फैबुलस है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन। ठीक है, तो करियर वाइज मल्टीपल डिग्रीज इस पर्सन की होगी या फिर इस पर्सन को पढ़ाई का शौक़ बहुत हो सकता है, नॉलेज गेनिंग का शौक़ बहुत हो सकता है। दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, दुनिया के सीक्रेट सब कुछ इनको जानने की क्यूरोसिटी होती है। फॉरेन कंट्रीज़ के साथ इनकी कुछ लिंकिंग रहेगी। हो सकता है फॉरेन में ये पले बड़े हों, फॉरेन में इनका बर्थ हुआ हो, फॉरेनर इनके पेरेंट्स हो, ये खुद एक फॉरेनर हो, या इनके फॉरेन में इनका वर्क होता है, बिजनेस होता है, जॉब कनेक्टेड है। इस तरीके की चीज़ें मुझे दिख रही है। बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन नज़र आ रहे हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि ये इंसान बहुत जस्टिस में एंड सच्चाई पे बिलीव करते हैं। इनका ऐसा रहेगा कि मैं भी सच कहूँ एंड मुझे भी सच सुनने को मिले। ठीक है, मैं जस्टिस करूँ सबके साथ, इन रिटर्न मुझे भी जस्टिस मिले। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का ख्याल ये पर्सन बहुत 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 ज़्यादा रखते हैं। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंडेड पर्सन है। इस पर्सन को लिखने का, गाने का, ठीक है, बहुत ज़्यादा शौक़ है। बहुत खूबसूरत हैंड राइटिंग होगी इस पर्सन की। ये पर्सन हमेशा
लाइफ में बहुत ज़्यादा चाहते रखते हैं, इनको सिंपल लाइफ नहीं पसंद। तो इनके रहन सहन आपको बहुत लैविश देखने को मिलेगा। इनकी माइंड जो है बहुत ब्रॉड माइंडेड है, ठीक है, बिल्कुल भी कंजर्वेटिव नहीं है। हमेशा चाह में रहते हैं कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है। तो बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट, करियर ओरिएंटेड पर्सन ये इंसान मुझे दिख रहे हैं। दिस पर्सन विल बी अ ओवर थिंकर, ठीक है, जो भी करते हैं 1000 बार सोच समझ के करते हैं। ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करते हैं किसी भी चीज़ को करने से पहले। तो ये इंसान मुझे दिख रहे हैं कि बहुत सोच समझ कर करने वालों में से है। तो ये इंसान जब आपके साथ भी कनेक्शन बनाएंगी या आपको अगर इनिशिएट करते हैं या फिर आपसे शादी भी करते हैं तो वो बहुत सोच समझ के करेंगे। 100% श्योर होने के बाद ही वो आपके साथ कदम बढ़ाएंगे। तो आपको डाउट कभी भी लाइफ में नहीं रहेगा कि कहीं इस पर्सन ने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। जब भी आपको चुनेंगे मतलब आपको आपके ही बन के रहेंगे और आपको चुनेंगे बिकॉज दे फेल्ट कि येस दिस इज़ द राइट थिंग, ठीक है। तो ये कोई ऐसे इंसान नहीं है जो कि बहक जाते हैं इमोशनली या कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं फिर सोचते हैं कि बाद में देखा जाएगा। नो, ये इंसान अपने इमोशंस को और अपने माइंड को मिक्स करके एक बैलेंस्ड आउटकम निकालते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमेशा डिसीजन लेते हैं। तो ये इंसान बहुत क्लेवर मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ जो भी करते हैं बहुत अच्छे काम ये करते हैं एंड जो भी करते हैं उसमें इनको रिजल्ट मिल जाता है, इनका काम बन जाता है। तो दे आर क्वाइट सक्सेसफुल, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। एंड इनसे बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा, ठीक है, खास करके प्रोफेशनली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। इस पर्सन की जो साइन हो सकती है सन, मून या राइजिंग में, वो हो सकती है लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, कैंसर, सजिटेरियस, लियो, टॉरस, ठीक है। ये कुछ साइंस इस पर्सन के सन, मून या राइजिंग में होंगे। यस, तो चलिए और भी कार्ड्स हम देखते हैं। प्रोफेशन की भी मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। जस्ट सेकंड, मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर मैं आपको बता रही हूँ कौन से प्रोफेशन से होंगे। वी हैव पेज ऑफ स्वर्ड्स, वी हैव 7 ऑफ स्वर्ड्स, वी हैव 2 ऑफ स्वर्ड्स, वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप दोनों का फेटेड कनेक्शन है, मतलब आप लोगों की किस्मत में आप दोनों हों, ठीक है। आप दोनों का जो शादी है, जो ज़िंदगी है, वो ऑलरेडी रिटर्न है, ठीक है। तो ये जो मैरिज होगा आप दोनों मिलोगे भी, वो एक्सीडेंटल मीटिंग या आउट ऑफ डिसीजन नहीं होगा। बहुत लोगों का होता है कि इंसान कहीं मिलता है, डिसाइड करते हैं, शादी हो जाती है, ठीक है, लेकिन आपका मैरिज फिक्स्ड है इसी इंसान के साथ, ठीक है। आपका प्लानिंग के अकॉर्डिंगली होगा, यूनिवर्सल जो प्लानिंग है कि इस टाइम पे मिलोगे, इस टाइम में बात बनेगी, इस टाइम पे शादी होगी, इस टाइम में बच्चे होंगे, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में होगा आपका। तो इस पर्सन से जब आप फर्स्ट टाइम के लिए मिलोगे, चाहे कैसे भी सिचुएशन में मिलो, तो वो एक्सीडेंटल नहीं होगा, वो फेटेड होगा, उसको होना ही था उसी दिन उसी वक्त, ठीक है। तो डेस्टिन्ड कनेक्शन, डेस्टिन्ड मैरिज आपका इस पर्सन के साथ दिख रहा है। इस पर्सन का जो प्रोफेशन होगा लॉ से रिलेटेड हो सकता है, ऑनलाइन बिजनेस हो सकता है, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स साइट्स जो होते हैं, ई कॉमर्स, उससे रिलेटेड इनका बिजनेस या उससे रिलेटेड ये जॉब करते होंगे, या फिर किसी तरीके की ज्वेलरी मेकिंग, किसी तरीके की मेटल, किसी तरीके की यस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, या तो किसी तरीके की ज्वेलरी, प्रीशियस स्टोन्स, क्रिस्टल्स, गोल्ड, सिल्वर या मेटल, ठीक है, कि मैन्युफैक्चरिंग की बिज़नेस इस पर्सन के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो या तो लॉ, या तो ऑनलाइन रिलेटेड बिजनेस या वर्क या जॉब, ठीक है, ई कॉमर्स रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड, और एल्स किसी तरीके की ज्वेलरी या किसी तरीके के मेटल रिलेटेड इनकी बिज़नेस हो सकती है, जिस पे वो कुछ चीज़ें सप्लाई करते हो, या तो B2B या B2C कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। जॉब इस इंसान का मुझे बहुत कम नज़र आ रहा है। ग्रुप नंबर 1 आपके जो जीवन साथी होंगे उनका ज़्यादा मुझे बिजनेस एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नज़र आ रहा है, या तो खुद का खुद एंटरप्रेन्योर होंगे या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कि कुछ इनकी क्वालिटी है, कुछ आर्टिस्टिक क्वालिटी है जिनको वो खुद अपने आप काम करते हैं एंड उससे वो अर्निंग्स करते हैं, ठीक है। जॉब में यहाँ पर 5 to 6% लोगों के लिए ही नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर पर्सन होंगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। इस इंसान को हो सकता है बहुत ज़्यादा आपको अश्योरेंस देना पड़ जाएगा, बहुत समझाना पड़ जाएगा, क्योंकि इनको आपके प्रति ट्रस्ट बिल्ड होने में बहुत टाइम लग सकता है।
ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान ने लाइफ में अब तक जो भी किया है वो हमेशा से ही वो सोच समझ के उन्होंने किया है। उन्होंने लाइफ में गलतियाँ बहुत कम की होगी, या वो गलत रास्ते में आपके लाइफ पार्टनर बहुत कम गए होंगे। ठीक है, तो आपके साथ भी वो जब जुड़ेंगे, ठीक है, तो ये बहुत टाइम लगाएंगे। तो आपका मुझे यहाँ पर लव कम अरेंज मैरिज दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जो आपके लाइफ पार्टनर है ये अरेंज मैरिज करने ही नहीं वाले हैं। ठीक है, मतलब डायरेक्ट अरेंज कि घर वालों ने अरेंज किया और मिले और शादी के लिए हाँ कर गया। ये इंसान वैसे इंसान नहीं है। ये इंसान बहुत साल लगाना चाहेंगे, एक इंसान को जानना चाहेंगे, मतलब जो भी इनके जीवन साथी होंगे तो ये आपसे मिलेंगे एंड आपसे कनेक्ट करेंगे एंड ये बहुत ईयर्स लगाना चाहेंगे कि शादी के पहले इनके लिए शादी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ये चाहेंगे कि कहीं शादी में ये कहीं गलती ना कर दें, तो उस डर से ये कहीं ना कहीं आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप निभाएंगे पहले कुछ साल, देन उसके बाद ये श्योर होके शादी का प्रपोजल आपको देंगे एंड देन शादी करेंगे आपसे। ठीक है, तो आप दोनों का डीलेड मैरिज होने के चांसेस हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले बहुत साल रिलेशनशिप में रहो फिर जाके आप दोनों शादी करो। ठीक है, तो लव कम अरेंज मैरिज यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। इस पर्सन के बहुत ही खूबसूरत आईब्रोज एंड बहुत ही खूबसूरत आईज होने वाले हैं। इस पर्सन के मल्टीपल पियरिंग्स होने के चांसेस हैं, कान में, नाक में, कहीं और। ठीक है, एनिमल लवर मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ठीक है, नेचर के साथ बहुत जुड़े हैं, तो किसी तरीके के सोशल वर्क कर सकते हैं या नेचर में घूमना फिरना, मैक्सिमम टाइम आप इन्हें देख पाओगे कि नेचर में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। बहुत ज़्यादा कल्चरल, बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक डेफिनेटली होंगे, जो भी कल्चर से बिलोंग करते होंगे उसे बहुत ज़्यादा प्रमोट करते होंगे या उससे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो रूटेड मुझे डेफिनेटली ये पर्सन नज़र आ रहे हैं। सो चलिए देख लेते हैं कि आपकी शादी कब होगी। ठीक है, कब तक चांसेस दिख रहे हैं। लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 वी हैव द ग्रीन वुमन। तो देखिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपका जो मैरिज है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा आपके लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि शादी के बाद आपकी लाइफ सेम नहीं रहने वाली है। मुझे दिख रहा है कि ये शादी आपके लाइफ में लक, अबंडेंस एंड आपका जो रियल सेल्फ है वो निकालने में मदद करेगी, जो कहीं ना कहीं हो सकता है अभी भी हिडन है या इम्बैलेंस्ड है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि मैरिज के बाद असली डिवाइन फॉर्म में आप आ पाओगे। ठीक है, एंड ये क्योंकि एक फेटेड कनेक्शन दिख रहा है, सो आपकी मैरिज में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि 2 से 3 साल का वक्त डेफिनेटली आपको लगेगा। अगर आप बहुत जल्दी मैरिज करना चाह रहे हो, 6 मंथ्स बाद मुझे योग दिख रहा है, बट उस योग में भी मुझे पूरी तरीके से शादी होने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं। हो सकता है कि शादी पक्का हो जाए या एंगेजमेंट हो जाए, बट प्रॉपर मैरिज, चाहे आप रजिस्ट्री मैरिज करो या धूमधाम से शादी करो, उसमें आपको 2 से 3 साल का वेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, 2 से 3 साल बाद ही आपका मुझे योग बनता हुआ दिख रहा है शादी होने का, मेजर जिसे हम कहेंगे कि यस 100% होने के चांसेस होंगे, वो वाला। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो और भी कार्ड हम देखेंगे। Let's see. Okay. ओके, सो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि ये रिलेशनशिप आपको एक्सेप्टेंस दिलाएगा, एक्सेप्टेंस सिखाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपका एक पर्टिकुलर परसेप्शन हो सकता है, आप सिलेक्टिव हो सकते हो व्हेन इट कम्स टू योर लाइफ पार्टनर, बट ये जो इंसान होंगे ये आपसे बहुत अलग होंगे। ठीक है, इनकी माइंडसेट, इनके तौर तरीके, इनका रहन सहन जो हो सकता है आपको बहुत डिफरेंट लगे एंड बहुत अनकम्फर्टेबल भी लग सकता है थोड़ा बहुत। ठीक है, कि ये तो हमारे जैसे नहीं है, हमने जैसा सोचा था या हम जैसा चाहते हैं, हम जैसे हैं वैसे ये इंसान नहीं है। लेकिन यही डिफरेंसेस कहीं ना कहीं आपको सिखाएगी कि इंसान कोई डिफरेंट नहीं है, हर एक इंसान इंटरलिंक्ड है, हर एक इंसान सेम है। ठीक है, चाहे उनके चॉइसेस अलग हो या रास्ते अलग हो, तो ये रिश्ता आपको एक्सेप्टेंस सिखाएगा कि इंसान के तौर तरीके, फिज़िकल फैक्टर्स, फिज़िकल चॉइसेस कैसे हैं वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है डीप डाउन इंसान के अंदर का जो आत्मा है वो कितना ज़्यादा आपसे कनेक्टेड है, वो कितना ज़्यादा आपको प्यार करता है, उनके साथ कितना ज़्यादा आप खुश हो, यही लास्ट में मैटर करेगा। ठीक है, क्योंकि इंसान कभी सेम नहीं रहता, उसकी चीज़ें हमेशा चेंज होती रहती है, उसके पाथ हमेशा चेंज हो सकते हैं। तो ये मैरिज, ये कनेक्शन
आपको डेफ़िनेटली डेफ़िनेटली एक्सेप्टेंस सिखाएगा कि अगर कोई चीज़ अलग है तो इसका मतलब वो नहीं कि वो बुरा है, ठीक है। तो हमारे परसेप्शन से हट के अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है तो नेसेसरी नहीं है कि वो बुरी चीज़ है या उसे हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते या फिर हमें एडजस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जहाँ प्यार होता है वहाँ हर एक चीज़ पॉसिबल है। तो ये मैरिज आपको ये चीज़ सिखाएगी। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज़। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 1। हेलो ग्रुप नंबर 2। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर DEFKJLQPRVWXYZ में से है तो देख लेते हैं कि आपकी शादी किससे होगी और कब होगी, सब डिटेल में देखेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए आप सब देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स या बाकी सर्विस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर इंस्टा ID पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 कि आपकी शादी किससे होगी। Okay, we have 4th chakra, Archangel Raphael, number 38. Oh my god guys, group number 2, you are so lucky. आगे मैं बताती हूँ क्यों लकी कहा मैंने। Oh my god, this is amazing. Caring connections, wow. वाओ गाइस, अमेजिंग। सो इस पर्सन का जो मूलांक या भाग्यांक होने के चांसेस है वो है 3, 8, 1, 4, 5, 2, 7, ठीक है। 3, 8, 1, 4, 5, 2, 7, ठीक है। इस पर्सन का मूलांक या भाग्यांक इन्हीं डिजिट्स के अंदर डेफिनेटली होने के चांसेस हैं। एंड इस इंसान का जो साइन होगा सन, मून या राइजिंग में, ठीक है, वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कैप्रिकॉन, टॉरस, जेमिनाई, पाइशियस, स्कॉर्पियो, लियो, कैंसर, ठीक है। ये कुछ साइंस इनके सन, मून या राइजिंग में ज़रूर से ज़रूर यही साइंस प्रोमिनेंटली मुझे दिख रहा है। ओके, सो ये पर्सन कैसे होने वाले हैं। ये इंसान एक गिवर इंसान है, ठीक है। मुझे यहाँ पर इस इंसान से अर्थ एंजल की वाइब्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। ये इंसान डेफिनेटली एक अर्थ एंजल है, ठीक है, जो कि अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए करना जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा एम्पैथेटिक, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, लोगों के इमोशंस को बहुत इजीली समझ जाते हैं, ठीक है। जो भी लोग जैसे भी इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं ये उस चीज़ की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा समझते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान बहुत अच्छे से समझेंगे आपको एंड उसके साथ साथ बिन कहे भी आपको ये इजीली समझ पाएंगे कि आपको देखते ही समझ जाएंगे कि आपके अंदर क्या चल रहा है। तो ये इंसान मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बीइंग है, ठीक है। एंड अपने से भी ज़्यादा जो लोग इनसे जुड़े हैं या जो लोग इनकी मदद मांगते हैं उनका ख्याल ये बहुत अच्छे से रखते हैं, उनकी मेंटल इमोशनल स्टेट की वैल्यू ये बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। बहुत शांत प्रकृति के इंसान हैं, हमेशा शांत रहते हैं, खुश रहते हैं, ठीक है। इनके लाइफ में कोई उतने ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है। मुझे दिख रहा है कि दे आर ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक, हमेशा लाइफ में बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना चल रही हो बट उसमें वो टेंशन नहीं लेते। उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, दिस इज़ लाइफ, आज दुख है तो कल डेफिनेटली मुझे रास्ता मिल जाएगा और मैं सुखी हो जाऊँगा या हो जाऊँगी, ठीक है। तो ऐसे पर्सन मुझे दिख रहे हैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक, किसी चीज़ की टेंशन ज़्यादा लेते नहीं हैं कि क्या होने वाला है, ओ माय गॉड ये प्रॉब्लम हो गया अब क्या होगा। दे आर ऑलवेज काम, हमेशा शांत रहना, हमेशा सोचते रहना कि कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा होगा। तो दे आर वेरी डिवाइन, बहुत डिवाइन, बहुत अच्छी ऑरा है इस इंसान की। एंड लिटरली लोग इनसे जुड़ना चाहते हैं बिकॉज ऑफ देयर ऑरा, बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर, देयर पर्सनैलिटी, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। बहुत ही लविंग रोमांटिक पर्सन, डाई हार्ड रोमांटिक पर्सन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव, बहुत ही ज़्यादा वेल मैनर्ड, बहुत ही ज़्यादा पॉइस्ड, बहुत ज़्यादा काम, मतलब मैं क्या बताऊँ, लाइक दिस पर्सन इज़ परफेक्ट, डेफिनेटली परफेक्ट, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान
इमोशंस समझना जानते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है जो कि मिस हो जाती है, लोगों में होती नहीं है, ठीक है, कि लोग दूसरे के इमोशंस को नहीं समझ पाते, बट दिस पर्सन अंडरस्टैंड इट रियली वेल। एंड जब ये आपसे जुड़ेंगे तो मैं क्या कहूँ, मतलब आपसे भी ज़्यादा आपको प्यार करेंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है कि हमेशा आप देखोगे कि ये आपके लिए किए जा रहे हैं, आपसे उल्टा मांग नहीं रहे हैं कि देखो मैं भी कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, या मैं भी कर रही हूँ, तुम भी मुझे कुछ दो। ये सिर्फ करते जाएंगे, ये नहीं देखेंगे कि आपसे क्या बन पा रहा है या आप क्या कर रहे हो उनको खुशी देने के लिए। वो बस अपने तरफ से आपके लिए करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, आपको खुशियाँ देने के लिए, आपको प्यार करने के लिए, आपको वैल्यूड फील करवाने के लिए। ऐसे इंसान मुझे ये दिख रहे हैं। ओके, सो और भी कार्ड्स देखते हैं। We have Page of Cups. Okay. We have Ace of Coins. Just a second. We have the Sun card. Okay, we have the Hermit card. Wow, great. सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है गाइस, ये इंसान बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन है, ठीक है, एंड दे शाइन ब्राइट लाइक अ सन, ठीक है, लाइक ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक, ऑलवेज जॉयफुल, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ऐसे इंसान हैं जो कि हमेशा लाइफ में आगे बढ़ते रहना पसंद करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो अब आप इनको ना ज़्यादा टेंशन लेते हुए, रोते हुए नहीं देखोगे। ये मतलब मैं क्या बताऊँ, दे एक्ट लाइक अ सैंड आप देखोगे कि उनको कोई मतलब किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। उनको पता है कि ये जो मटेरियल लाइफ है दिस इज़ टेम्पररी। इससे निकल के बाहर एक एनर्जी है जहाँ पे एग्जिस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ह्यूमन फॉर्म में जो भी होता है वो टेम्पररी है। तो वैसे आपके पर्सन मुझे दिख रहे हैं कि ये इंसान हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मेडिटेट वगैरह करते हैं। एंड आपके लाइफ पार्टनर जो है वो एक ऐसा इंसान है जिनको इनकी कोई बुरी आदत उन्हें मुझे नहीं नज़र आ रही, कोई बुरी हैबिट नहीं है, ठीक है। जैसे कि ड्रिंक करना, ठीक है, या स्मोकिंग करना, या फिर उल्टी सीधे काम करना, उल्टी सीधी हरकतें, उल्टी सीधे एडिक्शंस, कुछ नहीं है। दे लीड अ वेरी सिंपल लाइफ बट अ वेरी सक्सेसफुल लाइफ। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन है, इनको बहुत कद्र है, दे आर वेरी ग्रेटफुल इन देयर लाइफ। इनको जो भी मिला है, जो भी इन्होंने लाइफ टाइम किया होगा, ये बहुत ग्राउंडेड होंगे, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा वेल्थी पर्सन, बहुत रिच पर्सन, एंड कुछ लोगों के लिए बहुत फेमस पर्सनालिटी भी होंगे। स्टिल दे आर वेरी मच ग्राउंडेड। आपसे जब मिलेंगे या आप उनके साथ जब शादी के बाद रहोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि ये इतने सिंपल कैसे हैं। कोई और होता तो उसके अंदर घमंड आ जाता, वो बहुत प्राउड फील करता, बट ये इंसान इतने सिंपल कैसे हैं और कैसे इनको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो होता है ना, मुझे गाना याद आ रहा है, तुझ में रब दिखता है। तो बेसिकली मुझे दिख रहा है कि ये ह्यूमन फॉर्म में एक एंजल के रूप में है, एक भगवान के रूप में है, ठीक है। मतलब इनको पाकर आपकी ज़िंदगी, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ये कैसे चमत्कार हो गया। मुझे ट्रस्ट मी, मुझे ये एनर्जी यहाँ पर लिटरली क्लियरली दिख रही है, क्लियरली विजिबल दिख रही है, ओके। एंड आप दोनों की मीटिंग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि देखिए, मैं यहाँ पर मैक्सिमम लोगों के लिए तो दिख रहा है कि आप इस पर्सन पे ट्राई करोगे, ठीक है, लाइक बात करना चाहोगे या डेट करना चाहोगे, एंड इनडायरेक्ट तरीके अपनाओगे सो दैट आप इनसे कनेक्ट कर पाओ या आप इनसे बात कर पाओ, या फिर उनके तरफ से भी ये हो सकता है, ठीक है, वाइस वर्सा भी हो सकता है। लेकिन मुझे अब लग रहा है कि स्टार्टिंग में ना यही होगा कि आप में से एक जन कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा, या तो आप उनके तरफ होगे या वो आपके तरफ, एंड इनडायरेक्ट वे में कनेक्टिविटी क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। बट आप दोनों का मैरिड लाइफ बहुत सक्सेसफुल, स्टेबल एंड सोलमेट वाला होगा, ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। इस पर्सन के लॉन्ग हेयर्स होंगे, मैं बता दूँ, इस इंसान के लॉन्ग हेयर्स होंगे, बहुत क्यूट फेस, बहुत यूथफुल दिखेंगे, अपने एज से 7-8 साल यंगर दिखेंगे ये पर्सन। इस पर्सन को कलर करना बहुत पसंद है हेयर्स में। दे आर फेयर कम्प्लेक्शन, अच्छी खासी इनकी हाइट होगी, ठीक है। टॉल लीन बॉडी मुझे यहाँ पर मैक्सिमम लोगों के लिए नज़र आ रही है, चाहे कोई भी जेंडर के हो ये पर्सन। स्मॉल लिप्स होंगे, फेस थोड़ा सा छोटा हो सकता है एज़ कम्पेयर टू बॉडी, ठीक है।
वेरी सॉफ्ट हैंड्स, ब्यूटीफुल हैंड्स। अगर ये मेल भी होंगे तो भी आपको इनके हैंड्स ना हार्ड नहीं दिखेंगे, रफ नहीं दिखेंगे, सॉफ्ट हैंड्स, ब्यूटीफुल हैंड्स। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड गोल्ड वेयर करने का इनको बहुत ज़्यादा शौक होगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन एक फॉरेनर, दूसरे रेस के हो सकते हैं, बट मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके ही रिलीजन या कल्चर से बिलोंग करेंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस मतलब होंगे, मतलब दूर के रहने वाले होंगे, या फिर जहाँ पे इनका जन्म हुआ है वो दूसरे जगह हो सकता है जहाँ पे आप हुए हो। तो कुछ एक डिस्टेंस मैटर करेगा आप दोनों के कनेक्शन में। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस ट्रैवलिंग बहुत करेंगे, ये चीज़ आप देख लो। और ये जो ट्रैवलिंग होगा ये काम से रिलेटेड ही ट्रैवलिंग होगा, ठीक है। तो इनके काम में बहुत ट्रैवलिंग हो सकता है। बिजनेस इनका स्पेक्यूलेटिव बिजनेस हो सकता है, किसी भी तरीके का। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस मतलब इन्वेस्ट करते होंगे बट रिटर्न आने की कोई चांसेस ज़्यादा होंगे नहीं, जैसे कि प्रोड्यूसर हो गया, ठीक है। किसी भी तरीके के और भी बहुत सारे आते हैं, ठीक है, इस तरीके स्पेक्यूलेटिव बिजनेस जहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करके इन रिटर्न्स में आप बेनिफिट पाते हो, ठीक है। एंड किसी भी तरीके के स्टार्टअप इस पर्सन के होने के चांसेस हैं। ट्रैवलिंग रिलेटेड बिजनेस या ट्रैवलिंग रिलेटेड कोई वर्क कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मेडिकल प्रोफेशन से भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी से भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये इंसान गार्डनिंग से रिलेटेड, फार्मिंग से रिलेटेड भी बिजनेस या जॉब वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो जॉब बिजनेस सब कुछ मिला हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए पर्सन सिविल सर्वेंट, डिफेंस, आर्मी, नेवी, ये सब में भी हो सकते हैं मुझे। यस, डेफिनेटली ये एनर्जी दिख रही है, ठीक है, इसमें भी ये हो सकते हैं। यस, तो चलिए अब देखते हैं शादी आपकी कब होगी। वी हैव 2 ऑफ बोज। देखिए, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन ऑलरेडी आपके लाइफ में है एंड आप कहीं ना कहीं इनसे शादी तो करना चाहते हो, बट हो सकता है आपके पास चॉइसेस, ऑप्शंस हैं एंड आप इनको लेकर कंफ्यूज हो कि इस इंसान को डेट करना है या नहीं, या शादी करने के बारे में सोचना है या नहीं। तो ये आपके डिसीजन के ऊपर बेस्ड होगा कि आप उन्हें कब तक चुनोगे, तब जाके आपकी शादी या रिलेशनशिप या लव लाइफ स्टार्ट हो सकती है। सो यहाँ पे कुछ लोग 50% लोगों के लिए दिख रहा है कि आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप अगर 10 साल बाद भी इस इंसान से शादी करना चाहोगे तो 10 साल बाद ही ये पॉसिबल होगा। अगर आप तुरंत चाहोगे तो तुरंत भी पॉसिबल हो जाने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। बट और 50 लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि 1.2 यानी कि 1 साल 2 महीने बाद आपकी शादी के योग बन रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है और 50% के लिए आपके ऊपर निर्भर करेगा, ठीक है। तो अगर आप यंग हो, स्टूडेंट हो, तो जब आपकी स्टडीज़ कंप्लीट होगी, जब आप मेंटली रेडी हो गए, तब जाकर हो सकता है कि इनसे मिलो और शादी हो जाए, ठीक है। सो इस तरीके के अलग अलग सर्कमस्टेंसेस दिख रहे हैं, बट यस आपके ऊपर डिपेंड ज़रूर करेगा। जब आप करना चाहोगे तभी आपकी मैरिज पॉसिबल हो जाएगी, दिल से जब चाहोगे, ठीक है। कहीं से भी अगर ये इंसान आपके लाइफ में आए भी नहीं होंगे और आप दिल से फील कर रहे होगे कि नहीं मेरी शादी की उम्र हो चुकी है, मुझे अब शादी करके घर बसाना ही है, कहीं से भी आप देखोगे इंसान की एंट्री अचानक से हो जाएगी आपके लाइफ में, ठीक है। ये इंसान कैप वगैरह बहुत वेयर करते होंगे, ठीक है, मतलब अपने फेस को हिडन ज़्यादा रखते होंगे, हो सकता है ज़्यादा कैप वेयर करते हैं। अगर मेल है तो बहुत ज़्यादा बियर्ड रखते होंगे, चश्मा ज़्यादातर वेयर करते होंगे, मतलब अपनी खूबसूरती दिखाते नहीं है किसी को। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अगर ये फीमेल है तो भी हो सकता है कि बहुत बैंग्स एंड फ्रिंजेस वगैरह हेयर के सामने, हेड के सामने हेयर कट करके रखती हो, सो दैट फेस पूरा विजिबल ना हो पूरे तरीके से। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि हिजाब वगैरह हो सकता है वेयर करती हो, या अपने कल्चर के अकॉर्डिंगली, ठीक है, अबाया वेयर करती हो कुछ लोगों के लिए, तो ये हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे है पीसफुलनेस। तो ये मैरिज आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा शांति, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा एक फुलफिलमेंट दिलाएगा। आपकी आत्मा हो सकता है बहुत ज़्यादा सर्चिंग में है, मतलब पैदा होने के बाद हो सकता है कि कभी आपको सुख शांति नहीं मिली, हमेशा आप हसल करते हुए आए हो, हमेशा आपके दोस्त बदलते हुए आए हैं, रिश्ते बदलते हुए आए हैं, हमेशा आपको ऐसा लगे है कि सब हम जी रहे हैं बट हमें मन में एक अजीब सी शांति या सुख की प्राप्ति फील नहीं हो पाती है। तो ये मैरिज, ये इंसान आपको वो कंप्लीटनेस, वो कंटेनमेंट, वो बैलेंस देंगे जो आप अब तक मिस करते हुए आए, वो कामनेस देंगे। इनके साथ रह के आप बहुत सूदिंग फील करोगे हमेशा 24/7, ठीक है। तो इनको पाके ना आपको ऐसा फील होगा कि आपने जन्नत पा लिया है, टू बी ऑनेस्ट, मार्क माई वर्ड्स अगेन, ठीक है। बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप, बहुत ही अच्छे, लाइक आपकी लॉटरी लग गई है ग्रुप नंबर 2। यू आर सो लकी। मुझे यहाँ पर देख के मैं क्या ही बताऊँ, मतलब मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस मुझे कितने ज़्यादा अमेजिंग एंड एंजेलिक दिख रहे हैं, क्लियरली दिख रहे हैं।
सो गाइज़ ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 2।